कि एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर हम मज़ारों पे भी जाते हैं और उनसे मन्नतें भी मांगते हैं और उनको सजदे भी करते हैं और हमने बुत भी रखे हुए हैं अपने घरों में। अगर आप देखें तो हमारे ये जो पिछले वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने तो एक कब्र को जाके सजदा भी किया। अगर वो कब्रें सारी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और हुक्म पे अमल करते तो सारी कब्रें बराबर होनी थी, कोई मकबरा नहीं था ना, और ना मकबरा होता ना ये सजदे करते। अदल इज्तिमाई हो जिसमें हुर्रियत हो, जिसमें आम आदमी भी खलीफा वक्त को टोक सके। ये कुर्ता कैसे बन गया कि वो निज़ाम अदल इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था, उसके कस्टोडियन सोए हुए। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की स्पीच शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। खैर ऐसे नज़र तो नहीं आएगी, शायद आप लोगों को आवाज़ आ जाए थोड़ी सी। मैंने देखा बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उसके साथ जो खूबसूरत बैठे हुए हम कहीं इनकार करें तो काफिर न हो जाए, अगर हम कहीं इनकार करें तो कहीं काफिर न हो जाए। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उनके सामने ऐसे बैठे हैं कि जैसे अगर वो ना मानेंगे कहीं काफिर ही ना हो जाए, और ये कि बहुत सारे लोग तो हर किसी के साथ शामिल हो जाते हैं। जरा नम हो तो ये मट्टी पर तो बड़ी जरखेज है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो बड़े बड़े दाढ़ियों वाले हैं ये क्यों बैठे हुए हैं, और जबकि मेरी दाढ़ी नहीं है। तो उसकी एक ही रीज़न है कि अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, ना मेरी दाढ़ी है, ना मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, और ना मेरी कोई नमाज़ें हैं, ना मेरा कोई शायद कोई और नेक अमल हो। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं? तो ये चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये जो मौलाना हैं, इन्होंने कहा कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले ऐसे अल्लाह माफ़ करे खौफज़दा होके बैठे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन लोगों के आप लोगों के मशवरे से चलता हूँ, और आज आपने देखा है कि मैंने 3 पीस सूट भी पहना हुआ है। तो ये मैंने लाइफ में पहली बार पहना है और मैंने इन्हीं लोगों के कहने पे पहना है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया से लोग बिलीव करते हैं ड्रीम्स का, तो वो क्यों करते हैं? तो उसकी एक ही रीज़न अल्लाह ने ख्वाबों में दिखाई, 2 रीज़न्स दिखाई। तो पहली तो ये कि अगर अल्लाह रहमान ना होता तो आज ना मैं यहाँ पे होता और ना आप लोग यहाँ पे होते। और दूसरी जो रीज़न है, पहले पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि 2017 में 2007 में जब मैं अंधेरों में डूबा हुआ था, तो मैं अपने आप से कहा करता था कि जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, वो जालों में चला करते थे, बल्कि जहाँ से गुज़रते थे अंधेरों से भी गुज़रते थे तो वहाँ भी उजाले हो जाते थे अल्लाह की रहमत से। तो मैं कहाँ पे अंधेरों में डूबता चला जा रहा हूँ। तो तब मैंने 2007 में अल्लाह को पहली बार रहमान कह के बुलाया। तो और मैंने अल्लाह से कहा कि बेशक मैं ए रहमान, बेशक मैं गुनहगार हूँ और बेशक तू ही पाक है।
और बेशक मैं ही गुनहगार हूँ, और अगर तूने मेरे हाल पे रहम के साथ तवज्जो ना फरमाई और मुझे इन अंधेरों से बाहर ना निकाला, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के बावजूद घाटा पाने वालों में से हो जाऊंगा। तो ये मैंने दुआ अल्लाह से की। तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे ख्वाबों में सिखाना शुरू कर दिया, और फिर एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे ये भी बताया कि कासिम, जब तुमने मुझे पहली बार रहमान कह के बुलाया तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि तुम कितने गुनाहगार हो और कौन हो। फिर मैंने ये देखा बस कि मेरे बंदे ने मुझे रहमान कह के बुलाया, और अब ये मुझे प्रूफ करना है कि वो अल्लाह जो है वो रहमान है, सबसे बढ़कर रहमान है। तो फिर अल्लाह ने मुझे शिर्क के बारे में और उसकी इक़साम के बारे में बताया, और अल्लाह ने मुझे कहा, बहुत सारे ख्वाबों में कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा, मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को शिर्क से बचाना शुरू कर दिया, और अपने इवन नफ्स से भी मेरी जंग चलती रहती थी, और मैंने बस यही कहा कि अल्लाह को मैंने हर हाल में राज़ी करना है। तो अब ये जो कुछ भी हुआ, फिर अल्लाह ने मुझे ड्रीम्स दिखाए। फिर मैंने जब 2015 में ड्रीम शेयर करना शुरू किए, तो उस वक़्त मुझे मोहल्ले में भी कोई लोग मोहल्लेदार भी मुझे नहीं थे जानते। तो आज अगर आप देखें तो 2015 से लेके आज 2023 तकरीबन 8 साल, तो अल्लाह ने जो ख्वाब थे वो पूरी दुनिया में फैलाए। इवन अगर आप YouTube पे देखें तो बड़े बड़े उलमा ने बेशक मुखालिफ में ही बात की ना की, वो उन तक वो खबर पहुंच गई, यानी अल्लाह ने वो ख्वाब जो थे वो उन तक पहुंचा दिए। तो ये अल्लाह की मदद के बगैर तो नामुमकिन था कि ऐसा कुछ होता। तो अब अल्लाह ने इतनी क्यों मदद की, जबकि मैं रिलीजियस भी नहीं हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, और ना मैं कोई इतना अच्छा इंसान हूँ। तो अल्लाह ने मुझे एक ही रीज़न बताई, जो दूसरी रीज़न जो थी वो ये बताई अल्लाह ने कि कासिम, मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर दिया। अब मैंने बचाना शुरू कर दिया, यानी मुकम्मल तौर पे मैं भी नहीं इस पे अभी तक कंट्रोल कर सका, क्योंकि आपको पता है हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ ले के आनी पड़ती है, तो उन पे तस्वीर वगैरह होती हैं, तो वो बस इसी लाइफ इसी में गुजर जाती है, गुजर रही है कि वो उन तस्वीर को ख़त्म करते हुए। तो ये जो कोशिश है ना, ये अल्लाह को पसंद आ गई। तो अब अगर आप देखें तो अल्लाह ने जो जितने भी अपने नबी और रसूल भेजे, तो अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने नबियों के जो दराजात हैं वो एक दूसरे से बुलंद फरमाए, उनको बुलंद दर्जात किया, यानी एक नबी को दूसरे नबी पर बुलंद दर्जा दिया। तो अब वो क्या आखिर अल्लाह ने क्वालिटी या उसका क्या मियार सेट किया कि किस नबी को बड़ा दर्जा मिलेगा। तो अगर आप वो कुरान देखें, उसको कुरान को तर्जुमे के साथ सुने, तो अल्लाह ने ये चीज़ें कुरान में वाज़िया तौर पर इरशाद फरमाई हुई हैं, और वो ये है कि अल्लाह ने जो शिर्क है ना, इसकी बेस पे नबियों को दर्जात अता किए। अब अगर आप देखें तो खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको सबसे बड़ा जो दर्जा है ना वो दिया, यानी तमाम नबियों का सरदार बनाया और तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाया, और अपना सबसे आखिरी और सबसे प्यारे नबी बनाए। और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खुद अपने नाम के साथ लिखा। तो वो जो क्वालिटी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जो शिर्क और उसकी इक़साम से उन्होंने खुद भी अपने आप को बचाया और अपनी उम्मत को भी उसकी तलकीन की, तो वो वजह अल्लाह ने बनाई और उनको इतना बड़ा जो दर्जा है वो अपनी रहमत से अता किया।
अब अगर आप देखें तो और किसी नबी ने अपनी उम्मत को इतनी शिर्क और इसकी डिटेल में कभी नहीं बताया।